बार क्लैप से ये इंडिकेट करते हैं कि आप बिल्कुल तैयार हैं। थैंक यू। अभी काफ़ी देर से हमारे बीच में मिस्टर केजी अहमद साहब बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बोल रहे थे। कहाँ हैं सर जी? डिपार्टमेंट का पूरा नॉलेज था। मैं चाहूँगा सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें प्लीज़। जो चीज़ दिल को और मन को अच्छी लगती है उसकी तारीफ करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छा बोला और एक एक शब्द नपा तुला था, एक एक शब्द कई केजी का था। जब तक मैं यहाँ मंच पे रहूँगा मेरी कोशिश रहेगी कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आए। वैसे सब लोग शादीशुदा हैं, मुस्कुराहट आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मुस्कुराहट बनी रहे। देखिए मैम वैसी मुस्कुरा रही हैं जैसे घर में मुस्कुराती हैं, और ये होना भी चाहिए। अभी ये थोड़ी सी चेयर्स हट जाएं तो उसके बाद नृत्य की यहाँ पर हम प्रस्तुति करेंगे, जैसे कि हमारी परंपरा है। भारतीय भारत में रहे या भारत के बाहर, ईश्वर के प्रति श्रद्धा सदैव उसके मन में होती है। यही वजह है कि हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, और यहाँ पर हम वही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हम ये चाहेंगे कि एक वो चीज़ जो बचपन से हमारे दिमाग में है, और हर आदमी ये समझता है कि पीछे जो बैठा वो इंटेलिजेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, जो पीछे बैठे हैं वो भी इंटेलिजेंट है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज़। इसको क्लासरूम ना समझें आप, आपसे कोई प्रश्न पूछने वाला है नहीं। पास आ जाएं, आपके चेहरे हमें दिखेंगे तो हमें भी खुशी होगी। थोड़ा आगे आ जाएं प्लीज़। उठ जाइए, कोई बात नहीं, इतना ज्वाड़ा नहीं है कि दोबारा कुर्सी गर्म करने में टाइम लगेगा। आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए। तो थोड़ा आप लोग पास आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए कितने समझदार लोग हैं, आ गए सब लोग, क्या बात है। थैंक यू, आ जाइए प्लीज़ प्लीज़। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कार्यक्रम का ये सुबह से आप लोग सुन रहे हैं, तो उसमें अपना समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा, बल्कि मैं जनाब केजी अहमद साहब की मैंने तारीफ़ की, लेकिन मैं अब उनकी तारीफ़ और भी मन से करना चाहूँगा जो हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने अपना वक्त हमें दिया है। पहले वो अपना पूरा वक्त डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ पर आए हैं और लगातार उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो जितने यहाँ सीनियर्स हैं, क्योंकि सीनियर्स चाहे अपने परिवार में हो या फिर अपने ऑफिस में हो, हमेशा सीनियर सीनियर होता है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नई पीढ़ी है, उसको भी ये मैसेज देने की ज़रूरत है कि जब तक आप बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे, आगे चलकर छोटे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो बड़ों की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि शरीर की जीवंतता के लिए काया बहुत ज़रूरी है। शरीर की जीवंतता के लिए काया बहुत ज़रूरी है, इमारत की बुलंदी के लिए पाया बहुत ज़रूरी है। और ये बात मेरी सत्य है, मानो चाहे ना मानो, परिवार की मजबूती के लिए बुजुर्गों का साया बहुत ज़रूरी है। भाई साहब ने ताली नहीं बजाई क्योंकि आपस में बातचीत में बिजी हैं। जब सम्मान हो रहा था तब बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बिजी हो गए। मैं चाहूँगा थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दे दें। अभी कोई मतलब खामखा महिलाओं को बदनाम किए हैं लोग कि महिलाएं जहाँ इकट्ठी होती बात करती है। अब चेंज हो गया। अच्छा, महिलाओं को पता नहीं क्यों लोग बदनाम करते हैं, जबकि महिलाएं हर फील्ड में हैं इस वक्त। आर्मी में महिलाएं हैं, इंडियन नेवी में महिलाएं हैं, एयरफोर्स में महिलाएं हैं। किस डिपार्टमेंट में नहीं है? अगर नहीं है तो सिर्फ फायर ब्रिगेड में नहीं है, क्योंकि आग बुझाना उनका काम नहीं है। मैंने आगे कुछ भी नहीं बोला, आप लोग अपना आप समझ गए। अच्छा, मुझे दुबई का जब शो मिला लाफ्टर चैलेंज से आने के बाद, कैप्चर कर रहे हो ना, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। तो जब मुझे दुबई का शो मिला तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को आगे बड़ी खुशी से कहा, सुनो बेगम, मुझे दुबई का शो मिला। बोले हाय अल्लाह, दुबई का शो? बड़ा हमसे बेहोश हो गई। 2 मिनट के बाद होश में आ गई। हमने कहा देखिए, तुमसे तो खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इसी बहाने हमें खुशी देती, निकल लेती। 2 मिनट में होश में आ गई। बोले नहीं, हम आपके साथ दुबई चलेंगे। हमने कहा देखो, मेरा काम बड़ा मुश्किल है, मेरा काम है लोगों को हंसाना, उसके लिए मेरा खुश रहना ज़रूरी है, बात को समझा करो। बोले नहीं, हम
चलेंगे। हमने कहा नहीं मुश्किल है। बोले नहीं हम चलेंगे। हमने कहा देखिए दुबई के कानून के अनुसार मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बोले क्यों? हमने कहा दुबई के कानून के अनुसार जो चीज वहां पर आसानी से मिलती है यहां से ले जाना मना है। साहब गुस्सा हो गई, भड़बड़ाते हुए कमरे के बाहर गई। जो ही गई भड़ की आवाज आई। हमने कहा क्या हुआ? बेटे ने कहा मम्मी गिरी। हमने वो तो पहले से गिरी थी। बोले नहीं मुंह के बल गिरी है। साहब देखा तो मुंह से खून निकल रहा था, होंठ कट गया। हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा अबरार होंठ कट गया है, टाके लगेंगे। हमने कहा पैसे कितने लगेंगे? बोले 500। हमने ये पकड़ो 1000। बोले क्यों? हमने दोनों होंठ छिल दो यार। जबकि सच्चाई नहीं है लेकिन उसके नजदीक जरूर है। आज डॉक्टर्स डे है, चिकित्सा दिवस है और डॉक्टर्स की सभी लोग इज्जत करते हैं। मैं इज्जत भी करता हूँ, डॉक्टर से डरता भी हूँ। क्यों? तो जब वो निगाह टेढ़ी करता है तो आदमी डॉक्टर के पास पहुंचता है। लेकिन अगर डॉक्टर ने निगाह टेढ़ी कर ली और हम लोग जिस एज ग्रुप में आ रहे हैं डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जहां तक गणेश वंदना की मैं बात कर रहा था, शायद आर्टिस्ट आ गए हैं। और जब भी हम स्तुति की बात करते हैं या फिर भक्ति रस की बात करते हैं, कुछ रस ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा सुनने के बावजूद भी मन बार बार सुनने का करता है। क्योंकि जो भजन होते हैं ना तो वो मनोरंजन की दृष्टि से गाए जाते हैं ना ही मनोरंजन की दृष्टि से सुने जाते हैं। वैसे घबराने या परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि मैं आपके बीच में हूँ और मुझे बोलने का तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। ये बात अलग है कि मैं घर में नहीं बोल पाता हूँ। घर में कोई भी नहीं बोल पाता बेचारा। चाहे या तो घर में वो चीज़ ना हो तब तो आदमी बोले और खुल के बोले, जो मर्जी बोले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो यहाँ भी बोले और घर पे भी बोले। हिम्मत जुटाना हो, वैसे हिम्मत करने से ही कुछ होता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बिटिया हमारे बीच में है। कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं जो बचपन से नज़र आते हैं और जब बड़े होने के बाद वो अपने टैलेंट को बिखेरते हैं तो यकीनन उसमें बड़ों को भी बड़ी खुशी होती है और परिवार के लोगों को बड़ी खुशी होती है। हमारे बीच में श्री भानु श्रीवास्तव जी हैं, अपर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखंड बाराबंकी। आपकी पुत्री हमारे बीच में है वर्तिका श्रीवास्तव। मैं चाहूँगा कि बेटी के लिए जोरदार ताली बजा दें। वर्तिका हमारे बीच में आ रही हैं और बहुत ही प्यारा गीत इन्होंने चुना है जिसमें देशभक्ति भी है और हमारे संस्कार भी उसमें झलक रहे हैं। प्रदीप जी का लिखा हुआ ये गीत है, लता जी की आवाज है। एक ऐसा गीत है जिसके शब्द बताने की आवश्यकता नहीं है, जबकि जब ये गीत शुरू होता है तो जो देश के प्रति हमारी भावना है, देश से जो हमारा प्रेम है वो जागृत हो जाता है और वो
वहीं से हमें दिखाई पड़ता है। और बेटा एक बात मुझे बताओ, ये जो गीत आपने चुना है ये तो देशभक्ति है। सुनो ये कहानी।
की। मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, वहीं से आवाज आ गई। वंस मोर विथ सॉन्ग, विथ सॉन्ग। ठीक है, और एक गाना। बिल्कुल बहुत अच्छा गा रही हो, रिलैक्स, टेंशन बिल्कुल मत लो। अब पापा कहाँ बैठे हैं आपके? पापा। भाई पापा के लिए भी तालियां हो जाए बिटिया के, क्योंकि बच्चे वही आगे बढ़ते हैं जहां पेरेंट्स इनकरेज करते हैं। बहुत प्यारा गीत लता जी का गाया हुआ है। जिस तरह बिटिया ने माहौल बना दिया है, मेरा बस खून थोड़ा सा गर्म हो गया, क्योंकि मैं एक्स पर्सन हूँ, सीआरपीएफ में मैं था, और मेरा बेटा इस वक्त इंडियन नेवी में कमीशन ऑफिसर है। बड़ा अच्छा लगता है जब देश की बात होती है। आओ बेटा। एक गाना है जो आप सभी को जरूर पसंद आएगा, उसकी बस 2 लाइनें। बेटा जिस पीरियड का ये गीत है, उस पीरियड के सारे गीत सबको पसंद है। वो भारतीय संगीत का गोल्डन पीरियड है। आपने तो पूरा गाना एडलिब में निकाल दिया। बेटी के लिए जोरदार तालियां प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब उनकी बारी है जो कि अपनी सारी जिंदगी डिपार्टमेंट की सेवा की है, लेकिन कलाकार के अंदर, इंसान के अंदर जो कलाकार होता है वो पैदाइशी होता है, वो बाद में नहीं होता। वरना जो बाद में होता है वो फरमाइशी कलाकार होता है, लेकिन जो एक्चुअल कलाकार होता है वो पैदाइशी होता है, कोई बना नहीं सकता। ऐसे एक कलाकार हमारे बीच में तशरीफ ला रहे हैं जो कि प्रखंड उन्नाव से तशरीफ लाए हैं। श्री उज्जवल खरे जी वरिष्ठ सहायक हैं। अच्छा, मतलब बेटी के लिए ताली बजी, बेटे के लिए भी बजा दो यार। आपके पूज्य पिताजी भी इस डिपार्टमेंट से ही थे, बड़ी उन्होंने सेवा की, आजकल ये सेवा कर रहे हैं। कौन सा गीत पेश करने जा रहे हैं? अरे वाह वाह, क्या बात है। अमिताभ साहब का अंदाज है, बपीदा का संगीत है और किशोरदा की आवाज है, और वही अंदाज है। आइए, मैं गीत के बोल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि जब गीत शुरू हो तो मैं चाहता हूं कि वो जो चार्जिंग एकदम से है वो आपकी तालियों से आनी चाहिए, प्लीज। सबसे पहले सभी अधिकारियों को मेरा प्रणाम, सभी कर्मचारियों को मेरा प्रणाम, और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई 50 साल के पूरे होने के। और इस गाने की शुरुआत कुछ एक अलग अंदाज से कर रहा हूँ।
बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां, ये जहां देख कर अपनी चाल, वाह होना चाहिए चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। वो तीर भला इस काम का है जो तीर निशाने से छूके 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 रे, के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी, हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। हल्का सा टेम्पो बढ़ाइएगा, हल्का सा। सा 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 ग रे रे सा नि नि सा सा सा, सा 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 ग रे रे सा नि नि सा सा सा, ग ग प म म म ग रे 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 ग ग ग, पानी सा मा पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा प प प प प म गा रे सा नि सा सा नि सा 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 प प म गा रे गा रे सा रे सा रे सा रे सा रे सा गा रे गा म गा प प म गा रे सा नि सा प सा प म गा रे सा नि सा प सा प म गा रे सा नि सा प सा। क्या बात है। आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे सुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना पराया माल अपना। वतन का खाया नमक हलाल बनो, फर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो, क्योंकि ये आदत तो वो आग है जो एक दिन अपना घर फूके 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 रे, के पग घुंघरू बांध मेरा
नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी, हाँ ये पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। इश्क में मचले हुए अरमान हैं हम, दिल को लगता है कि दो जिस्म एक जान है हम। आज ऐसा लगता है तो लगने में कुछ बुराई नहीं, दिल ये कहता है आप अपनी हैं पराई नहीं। संग मर मर के हाय खूबसूरत हो तुम, बड़ी दिलकश बड़ी खूबसूरत हो तुम, दिल दिल से मिलने का कोई मुहूर्त हो, प्यासे दिलों की जरूरत हो तुम। दिल चीर के दिखला दूं मैं, दिल में यही सूरत हंसी, क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले पहले कहीं। क्या देश है, क्या जात है, क्या उम्र है, क्या नाम है, आज छोड़िए इन बातों से हमको भला क्या काम है। अजी सुनिए तो हम आप मिले तो फिर हो शुरू अफसाने लैला मजनू, लैला मजनू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी। शुक्रिया, थैंक यू। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इतनी तालियां आपकी तरफ से आ गई, वो कुछ शब्द कहने के लिए है नहीं। बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा एक बार और जोरदार ताली बजा दें। अब पहले चूंकि गणेश वंदना थी, थोड़ा आदमी सीरियस रहा, उसके बाद बिटिया ने अच्छा गाया, इसके बाद इन्होंने और अच्छा गाया। अब कुछ मेरा ये इरादा है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसपे जितने लोग यहाँ बैठे थोड़ा सा मनोरंजन भी हो, थोड़ा सा मज़ा भी आए। ये मेरा विचार है, आप लोग क्या चाहते हैं बताइए। ऐसा होना चाहिए ना। ये एक फिल्म आई थी भूल भुलैया, आपको भी याद होगा, ये 2 वाली नहीं 1 वाली, उसका एक गीत बड़ा शानदार था, मेरे ढोलना। उस पर अगर डांस कराया जाए तो कैसा है, जरा जोरदार तालियों से मुझे बता दें। तो बिल्कुल ग्रुप भी तैयार है और आप लोग तो तैयार हैं क्योंकि आपने तालियों से इंडिकेट कर दिया है। मैं चाहूँगा कि आर्टिस्ट बिल्कुल रेडी हैं और आ जाएं। इस गीत में कुछ क्लासिकल टच भी है, कुछ सूफी टच भी है और सारे अंदाज है, स्टेप उसी हिसाब से हैं क्योंकि बीट को पकड़ के उसके ऊपर नृत्य करना, नाटा जोक, ये कोई इजी नहीं होता। और बच्चे इसको कर रहे हैं, बच्चियां इसको कर रही हैं, तो मैं चाहूँगा बच्चों के लिए एक बार उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, हाँ या प्लीज़ प्लीज़
क्योंकि जब आप प्रोत्साहन देते हैं तो कलाकार के अंदर का जो कलाकार है वो और भी निखर कर आता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आपके बीच में ये नन्ही सी बेटियां अपनी बेहतरीन सी फरमाइश के साथ। नृत्यांजलि समूह द्वारा ये नृत्य आपके दरमियान प्रस्तुत किया गया। एक बार फिर हम लोग अपने डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में कलाकारों की कमी नहीं है, बहुत फनकार हैं और बड़े अच्छे अच्छे फनकार हैं। इसमें कुछ कविराज भी हैं, अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत करते हैं। तो मैं श्री मनोज शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं। विधा बदली हुई है, संगीत, रंग, नृत्य, उसके बाद कविता। यहां केवल भाव होंगे, शब्द होंगे। एक विश्वास की कविता, चंद पंक्तियां। किसी आंख में झांक, किसी आंख में झांक, स्वयं को नहीं आंकना, नहीं कभी भी पाती है साम्राज्य याचना। दुनिया से कुछ भी मांगोगे मिल जाएगा, विश्वास स्वयं ही पैदा करना नहीं मांगना। विश्वास को समर्पित कुछ पंक्तियां और हैं कि है विश्वास तो पत्थर में भगवान दिखाई देता है विश्वास तो पत्थर में भगवान दिखाई देता है विश्वास जो खुद में है, विश्वास तो पत्थर में भगवान दिखाई देता है विश्वास तो इंसान में ईमान दिखाई देता है विश्वास जो खुद में तो मुश्किल नहीं कुछ भी, है विश्वास तो पांव में तूफान दिखाई देता है विश्वास तो हथेली से चट्टान फोड़ सकते हो, है विश्वास तो विवशता की जंजीर तोड़ सकते हो, है विश्वास जो खुद में तो मुश्किल नहीं कुछ भी, है विश्वास तो तूफान का रुख मोड़ सकते हो। साथियों, जीवन के उतार चढ़ाव में जब आरोह में होते हैं हम उत्साह में होते हैं, लेकिन जब अवरोह में होते हैं हमारे ऊपर दबाव होता है। उन दबाव में जब हमारी आत्मा जो हमारा साथ देती है, जो आवाज़ देती है, वो आत्मा की उस आवाज़ को, आपकी आवाज़ को आपके सामने रख रहा हूँ कि है अंधेरा बहुत गहरा क्या हुआ, है अंधेरा बहुत गहरा क्या हुआ, दूर है अभी सवेरा क्या हुआ, पगडंडियां हैं अगर उलझी हुई, कंटकों का है बसेरा क्या हुआ। हौसला रखो तिमिर से मत डरो, है अगर सूरज नहीं
विश्वास दिए पर करो, ओट दो तुम आस को चट्टान की, आंधियों का है अंदेशा क्या हुआ। इस रात में ही अगर डर जाओगे, इस रात में ही अगर डर जाओगे, संदेह है सूरज कभी बन पाओगे। टिमटिमाती लौ ना बुझने दो कभी, अल्प है प्रकाश तेरा क्या हुआ। अंजलि बातियां स्पर्श कर, हर कड़ी को जोड़कर संघर्ष कर, कल तो पीछे कारवां भी आएगा, आज तू चल अकेला क्या हुआ। उमंग तू मन में सजा लहर सी, दीवार किंतु ढह ना पाए धैर्य की, मत बिखरना टूट कर तुम कभी, झेल ले आघात गहरा क्या हुआ। है अंधेरा बहुत गहरा क्या हुआ, दूर है अभी सवेरा क्या हुआ। पगडंडियां हैं अगर उलझी हुई, कंटकों का है बसेरा क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार और इंस्पिरेशंस के लिए ये लाइनें बहुत काम आती है। मैं चाहूँगा कि सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत अच्छी कविता। और जब कोई ऊपर जाता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, ये सच है, लेकिन उसके पीछे कौन है वहाँ पर ध्यान नहीं जाता है। जब मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ था तो लोग बच्चों की तारीफ तो कर रहे थे, हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो उस वक्त मेरे मन में आया था और मैंने जो लाइन लिखी थी वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो देखने में अच्छे मीनार में जड़े हैं। अक्सर आपने देखा होगा मीनार बड़ा खूबसूरत लगता है, उसके ऊपर जो कुछ भी जड़ा होता है। जो देखने में अच्छे मीनार में जड़े हैं, मजबूत सारे पत्थर बुनियाद में पड़े हैं। कोई इंसान भी अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे किसी ना किसी की मेहनत होती है, उसका परिश्रम होता है, विशेषकर माता पिता का होता है। तो मैं चाहूँगा अपने अपने माता पिता के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। और एक हमारी बहन यहाँ बैठी हुई है, वो भी माँ का ही स्वरूप है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि है उसी का आसमां, है उसी की है ज़मीं, है उसी का आसमां, है उसी की ज़मीं, है जिसके पास माँ उसे क्या कमी। जब तक माता और पिता आपके पास हैं, जितनी सेवा कर सकते हैं करें, जितना उनका आशीर्वाद लेना है उतना लें। एक बार मंदिर ना जाएं कोई बात नहीं, लेकिन उनकी सेवा अवश्य करें ताकि आपके बच्चे आपकी सेवा कर सकें। लेकिन जहाँ तक अब अगले पार्टिसिपेंट का ताल्लुक है, वो भी आपके विभाग से ही हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ये अवर अभियंता हैं बाराबंकी प्रखंड के श्री के वर्मा जी। मैं उनसे अनुरोध कहूँ कि आ जाएं प्लीज़। और ये अभी नहीं बल्कि काफ़ी देर से तैयार हैं। स्नैक्स भी आ रहा है, आप उसका भी आनंद लेते रहें। मतलब खाना गाना दोनों चलते रहेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। जितेंद्र की अदाओं पे फिल्माया गया गीत है, तो मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ आपकी तालियां भी होते रहें। और अगर कोई अपने पैरों को थिरकाना चाहे तो पैर भी थिरका सकता है, प्लीज। मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में। मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं। आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
हर नजर उठ रही है, हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ, और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ। आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया, आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था, आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, जादू जो शामिल हुआ, मस्त आंखों का जादू, मस्त आंखों का जादू, मस्त आंखों का, मस्त आंखों का जादू जो शामिल हुआ। तेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ, मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ। जिसको देखो वही आज बेहोश है, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया, जिसको देखो वही आज बेहोश है। आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उसमें मेरा तराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। थैंक यू वेरी मच। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी और गाया भी बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। गीत और संगीत, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गीत भी होते रहेंगे, नृत्य भी होता रहेगा, और साथ ही साथ मेरी बातें भी चलती रहेंगी। हम लोग लखनऊ की सरजमी से हैं, और इस सरजमी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं बड़े कल्चर्ड हैं, चाहे वो तहजीब की बात कर लें हम या सभ्यता की बात कर लें। वाकई सभ्यता भी हमारी ये यहाँ की जो है वो पूरे विश्व में जानी जाती है। यही वजह है कि हमारे कल्चर पर, हमारी तहजीब पर जितनी फिल्में बनी हैं वो फिल्में भी सबके सब हिट रही हैं और उनके गीत भी हिट रहे हैं। जहाँ तक कि लखनऊ की सरजमी का ताल्लुक़ है, यहाँ जो कलाकार हैं और जो ख़ासतौर से इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं वो भी अपना एक मकाम रखते हैं, अपनी एक जगह रखते हैं। ऐसे एक आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं, जितने अच्छे वो रिदमिस्ट हैं उतने अच्छे कंपोज़र भी हैं, उतने अच्छे राइटर भी हैं, और सबसे ख़ास बात यह है कि वो आपके डिपार्टमेंट से भी हैं। कदम है खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है, तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू
रहे तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। छुपा हुआ सा मुझी में है तू कहीं है दोस्त। छुपा हुआ सा मुझी में है तू कहीं है दोस्त। मेरी हंसी में नहीं तू तो मेरी आह में है। तेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। मेरा तो जो भी कदम है। क्या बात। शुक्रिया 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 आपकी बेशकीमती तालियों का। रफ़ी साहब का अंदाज फिल्म दोस्ती से ये गीत था। अपने ज़माने की बड़ी कामयाब फिल्म रही है। सारे गीत इसके बहुत ही खूबसूरत थे। जो जा रहे हैं थोड़ा सा बैठ जाएं क्योंकि अभी इंटरटेनमेंट बाकी है और जब तक इंटरटेनमेंट है आपको यहाँ मज़ा भी आएगा। और मुझे ये भी मालूम है जो एक दो लोग जा रहे हैं वो भी लौट के भी आ जाएंगे क्योंकि इंसान है, इतनी देर से बैठे हैं, कुछ ना कुछ ज़रूरत महसूस होती है। अभी मैं बात संस्कार की कर रहा था। बहुत शानदार गाया। अब बैठ जाएं प्लीज। सर, मैं बात संस्कार की कर रहा था और व्यक्ति के अंदर संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। मेरी धर्मपत्नी बड़ी संस्कारी है। अपनी दादी से गांव में सीख कर आई थी कि पहली रोटी गैया को देना है, दूसरी रोटी कुत्ते को देना है, उसके बाद में फिर परिवार का नंबर है। इतने साल हो गए शादी को, आज भी पहली और दूसरी रोटी मुझे मिलती है। स्वभाव से तो मैं गैया हूँ, बाकी वो क्या है वो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। अच्छा, जहाँ तक संस्कार की बात है, अभी पिछले दिनों जब कोविड था तो हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़े संस्कार दिखाए। अगर पेशेंट चला गया था, पहली डोज किधर लगी थी आपके? इधर। अच्छा कोई बात नहीं, इधर ले ली, लग गई। लेकिन अगर बाहर निकलते, पुलिस का संस्कार देखिए, आज तक नहीं पूछा पहली लाठी कहाँ पड़ी थी। अच्छा, जब पहली पड़ी हमने कहा गलती से लग गई होगी, दूसरी फिर वहीं लगी, हमने कहा यार तुक्का लग गया होगा। जब तीसरी वहीं पड़ी हमने कहा नहीं यार ये तो पर्टिकुलर एरिया पे टारगेट किया जा रहा है। और जब तक समझ में आता तब तक टैटू बन चुका था। तो बड़ा संस्कार जो होते हैं इनको बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है। अब जैसे हमारे ये सिंथेसाइजर प्लेयर जो बैठे हुए हैं, बड़े ही गुड़ी इंसान हैं। नमस्ते करो बेटे, नमस्ते करो। इतने संस्कारी हैं कि मंगल को ये प्याज और लहसुन को हाथ नहीं लगाते। प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल रोस्टेड करके चिकन खा लेंगे लेकिन प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं डालते। अभी है, अपनी अपनी बात है। अभी हम पिछले दिनों की बात कर रहे थे कि एक सज्जन मेरे पास आए, आके कहने ले अबरार भाई आपकी शादी होगी। हमने कहा चेहरे से नहीं लग रहा आपको। बोले नहीं, इतना खुश कैसे आप रह लेते हैं? हमने बेटा ये इस तजुर्बे के साथ आता है, आपको झूठ बोलना भी आना चाहिए। अब यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं,
अगर घर में खाना खा रहे हो, अगर आपने गलती से भी अगर पूछ लिया कि घर में अचार है, तो भाभी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है और बोलने की हिम्मत नहीं है। ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ होती है तभी जाके आदमी कुछ ऐसी बात करता है। अभी राकेश आरा जी ने जितना अच्छा गाया है, उनके सुपुत्र भी उनसे आगे हैं और उनके सुपुत्र आपके बीच में आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। गीत कौन सा लेकर आ रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बेटा जो हमारे बीच में आ रहा है श्री यश मंथन, राकेश जी के सुपुत्र हैं। बेटे यश आ जाओ। चेक 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 चेक। सारी चीजें फिंगर टिप पे आ गई हैं। कौन सा गीत लेके आया बेटा? आहा, बहुत प्यारा गीत है। और ये जो 90s का दौर आया है, ये उस दौर का गीत है जब रफी साहब, किशोरदा वगैरह के बाद में जो 90s का दौर आया है जी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। वो बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी। जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। अपनों को है, अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। ओ बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी। बात नहीं वो मैं आते ही सुना दूं। ये बात नहीं वो के मैं आते ही सुना दूं। अपनों को है, अपनों को
को मनाना है, जरा देर लगेगी। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। ओ बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी, जरा देर लगेगी। संजय दत्त के दांव पे फिल्माया गया था इस गीत को। 90s के दशक का ये गीत था जिसे आपके बीच में सुपुत्र पेश कर रहे थे। अभी उस कलाकार की बारी है जिन्होंने हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में अपनी कला का प्रदर्शन किया है और आज हमारे दरमियान भी हैं। और आप संगीत नाट्य अकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे बीच में आए हैं। वैसे हम प्यार से उन्हें के कहते हैं, लेकिन आप हैं श्री कमलाकांत जी। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आए। फिल्म वक्त से ये गीत है, मन्नाडे साहब का गाया हुआ है और रवि जी का संगीत है। बलराज साहनी की अदाओं पे फिल्माया गया है। वैसे वो दौर था जिस दौर में मल्टी स्टार कास्ट फिल्में आया करती थी और ये ऐसी फिल्म रही है जिसके सारे ही गीत हिट थे, चाहे वो शशि कपूर पे फिल्माया गया हो या चाहे वो सुनील दत्त पे फिल्माया गया हो, शर्मिला टैगोर पे, सारे गीत हिट थे या साधना पे। लेकिन जहाँ तक इस गीत का ताल्लुक़ है, ये गीत अभी तक चलता है और अभी भी जहाँ पर सीनियर्स होते हैं वो इसे पसंद करते हैं। लेकिन ये गीत मेरी अभी तक समझ में नहीं आया है। गीत की बोला है मेरी ज़ोहरा जबी, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। सर इधर ध्यान दे दीजिए सर, आप बात पकड़ लेते मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा। तो जो गीत के बोल हैं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, यार बीवी को क्यों नहीं पता है कि कितना जवां है या कितना नहीं? बीवी से ज़्यादा कौन जानता है? तो ये गाना मेरी अब तक समझ में आया नहीं। एक गीत और है, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, धर्मपत्नी खुश हो जाती। जबकि शायर ने लिखा जो भी हो तुम, बीवी नहीं लिखा है। अच्छा, कुछ चीज़ें महीन होती हैं, आदमी नहीं पकड़ पाते, बिल्कुल सही होता है। अभी एक गीत में लोग पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। चलो मैं उसको टाल जाता हूँ क्योंकि बात फिर दूसरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे बीच में के बिल्कुल तैयार हैं। हेलो हेलो, अरे रेडी सर? हेलो हेलो हेलो। अभी अबरार भाई कह रहे थे कि ये गाना हमको समझ में नहीं आया। गाना नहीं, बोल नहीं समझ में आए। तो एक्चुअली घर पे रहते ही बहुत कम हैं, ज़्यादातर प्रोग्राम में रहते हैं। तो अब भाभी जी क्या बताएंगी? आप लोगों को उस दौर में ले चलते हैं जब आप लोग ने ये गाना सुन के बहुत आनंद लिया होगा और बहुत देर से आप लोग बहुत सुकून से कार्यक्रम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक शेर पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद अपना शुरू करूँगा। और शेर पसंद आए तो तालियां ज़रूर बजाइएगा। कि कहते हैं कि काबा बुत खाना जाए किस लिए, काबा बुत खाना जाए किस लिए, आप क्या कम है बंदगी के लिए। काबा बुत खाना जाए किस लिए, आप क्या कम है बंदगी के लिए, और क्यों जलाई है शमा बुझा दीजिए, आप काफ़ी हैं रोशनी के लिए। तो आइए इसी शेर के साथ रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे ग रे सा रे ने
सा धने सा ग रे ग सा रे ने सा। मेरी जोहर ज़मीं तुझे मालूम नहीं, मेरी जोहर ज़मीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मेरी जोहर ज़मीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। हम चाहेंगे हमारे रिंकू भाई हैं, ऑर्गन पेन के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत बड़े कलाकार हैं हमारे लखनऊ के। और तबले पर हैं लाले भाई। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ बैठे हैं। अक्सर कर आप इनको अनूप जलोटा जी, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब के साथ भी देखते होंगे। एक बार इनके लिए तालियां जरूर बजाएं, क्योंकि ऐसे कलाकार बड़े मुश्किल से मिलते हैं। मेरी जोहर जभी तुझे मालूम नहीं, और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शोखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शोखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ। ये जोहर ज़मीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मीठे बोल जान मन, तो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। तो मीठे बोल जान मन, तो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग ओ सनम मैं तेरा आशिक गावेगा, ओ सनम मैं तेरा आशिक गावेगा। ये जोहर ज़मीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो बिहाने में भी आ जाएगी बाहर, घूमने लगेगा आसमान, घूमने लगेगा आसमान। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। डम डम डिगा डिगा मौसम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा मौसम डिगा डिगा। मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा, सूरत आपकी सूरत सूरत आपकी सुभान अल्लाह। मेरी जोहर जमीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है
है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कमलाकांत जी से मेरा अनुरोध है कि 1 मिनट यहाँ रुकें और राकेश जी और उनके बेटे को भी मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ। और आपका 1 मिनट लूँगा, छोटी सी बात आपसे शेयर करूँ कि जब हम लोगों ने आरईएस के गीत को बनाने के लिए सोचना शुरू किया तो इस एफडीआर के दौर में मिट्टी पत्थर कंकड़ में हमें कोई शब्द ही ऐसे नहीं मिलते थे कि हम आरईएस की जो यात्रा है उसको कैसे लिपिबद्ध करें। इसको करने में राकेश आर्या जी का बड़ा योगदान है। इन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी, इस गीत को लिखा और बार बार संशोधन हुआ। आपने गीत में जो मुख्य पुरुष की आवाज़ सुनी है, मेल वॉइस, वो इनके बेटे की रही है। ये दोनों तो हमारे हम लोगों से जुड़े लोग हैं, हमारे विभाग के हैं, हमारा इनके ऊपर अधिकार भी है। लेकिन कमलाकांत जी का हम लोग विशेष रूप से आभारी हैं क्योंकि ये हमारे विभाग से नहीं थे तब भी इन्होंने हमको बहुत सहयोग किया। ये संगीत नाटक अकादमी में गुरु के पद पर हैं और एक ख्याति प्राप्त संगीतकार गीतकार हैं। हम लोगों ने घंटों इनके घर में बैठ के इस गीत को कुछ अरेंज करने की कोशिश करते थे। फिर उसके बाद ये स्टूडियो में जाता था गीत, वहाँ इस पे काम होता था, फिर कुछ इनके साथ बैठ के ठीक करते थे। मैं चाहता हूँ कि हम इनका आभार व्यक्त कर रहे हैं, सभी लोग इनका तालियों से एक बार आभार व्यक्त करें। थैंक यू। ये सुमित सपौत्र हैं श्री राकेश श्रीवास्तव जी के। मैं चाहूँगा कहाँ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं चाहूँगा बेटे के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें प्लीज़। और इतने के ही अपना गीत वहाँ पर बता के आएँ। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा ये प्रयास होता है कि आप जो ऑडियंस है वो बिल्कुल चलती रहे, उनके चेहरे रुके नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहे। बेटा भाई किसी भी एंगल से ले लो वैसे ही आएगा मेरा। एक जगह हमारे जैसे ये लाले भैया हैं जो तबले पे अपना साथ दे रहे थे, मैं चाहूँगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इस वक्त लखनऊ घराने के जो जितने भी तबला प्लेयर हैं उनके अलमबरदार यही हैं, सबसे आगे यही हैं। और कोई संगीत की महफिल ऐसी नहीं होती बड़ी, चाहे वो अनूप जराटे जी आ जाएं या कोई और फनकार आ जाए, तो आप ही की सेवाएं लेते हैं। चलिए बेटे से याद आया कि बच्चे कुछ बड़े शरारती होते, छोटे सवाल जवाब बहुत होते हैं। उन्हीं के लिए पेश कर रहा हूँ कि कोई बच्चे अगर सवाल करते हैं तो उनका जवाब दे दिया करिए, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब हमको नहीं मिलते हैं। जब मेरा बेटा छोटा था बड़े सवाल क्या करता था। अच्छा, बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको हिंदी नहीं आती, उनको उनसे कहा 39 रुपये का ये आएगा तो कहेगा 39 कितने होते हैं, बताना पड़ता है बेटा 39, 59, 69, ये कुछ नहीं उनको नहीं मालूम है, 89 कुछ नहीं पता है। तो ऐसे वो करे तो बोले पापा मेरी क्लास में एक बच्चा उसका नाम है सूरज, इसकी मीनिंग क्या है? हमने बेटा सूरज मीन सन। अच्छा, बोले पापा एक दीपक श्रीवास्तव है, हमने दीपक मैंने बेटा लैंप जो होता है ना दिया। अच्छा, कई नाम पूछे मैंने बता दिए। अचानक क्या दिमाग में आया, मुझसे कहने लगा पापा आपके जो साउथ इंडियन फ्रेंड है मुत्तु स्वामी महालिंगम, हमने बेटा हम नहीं बता पाएंगे। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेशन आप नहीं कर सकते किसी भी भाषा में। कौन सा गीत पेश करने जा रहे बेटा? ये भी मनाडे साहब का गीत पेश करने जा रहे हैं और एक जीवन का सार इस गीत के अंदर है। ये उनके लिए जो समझते हैं, बहुत प्यारा गीत है। मैं चाहूँगा एडवांस में बेटे के लिए जोरदार ताली बजा दे प्लीज़।
बताइए कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। स्टैंडिंग ओवेशन बेटे को मेरा बहुत शानदार गाया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने पहले भी कहा कि कुछ टैलेंट ऐसे होते हैं कि जब वो मंच पर आते हैं तो ये एहसास हो जाता कि हाँ वाकई इनमें टैलेंट है। और ऐसे ही बेटे ने आपके बीच में गाया और आपकी फरमाइश है कि दोबारा इनको पेश किया जाए। ग्रैंड सन है, आपके ग्रैंड सन है। मैं चाहूँगा कि भाई साहब के सूद के लिए तालियां हो जाएं। असल तो असल है, ये तो सूद है। हाँ बेटा प्लीज। तो अब मैं बी प्राक का गाया हुआ तेरी मिट्टी जो है वो अब आपके सामने गाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाकर कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ऐ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। केसरी Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया।